एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आई होप कि आप सारे बच्चे सेफ होंगे, अपने घरों पे होंगे और घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये टॉपिक हम बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सामाजिक दायित्व का मतलब कि कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस। अब कहने को तो जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो एम होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। मगर प्रॉफिट वो तभी कमा पाएंगे जब वो सोसाइटी में सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं वो सोसाइटी पर डिपेंडेंट भी है, ठीक। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पे कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि जो भी उसे इनपुट चाहिए वो आपको सोसाइटी से ही तो मिलेगा, ठीक है। कोई अंतरिक्ष से तो आके इनपुट्स मिलेंगे नहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इनपुट्स कैसे इनपुट्स हो गए? जैसे कि मैन, मटेरियल, मनी, ठीक, ये सारे कुछ इनपुट्स है। या जो मार्केट है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ये क्या हो गया? ये कुछ इनपुट्स है जिसके लिए हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, ठीक। अब सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं टुवर्ड्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती टुवर्ड्स वेरियस सेक्शंस, वो कौन कौन से सेक्शंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टुवर्ड शेयर होल्डर्स होती है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं, ठीक। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स की तरफ क्या हुई कि जो भी आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे आप अपने शेयर होल्डर्स को बताइए, ठीक। दूसरी बात कि जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी शेयर होल्डर्स ने आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाए हैं, उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम पे करते रहिए। और तीसरी बात कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उस एनुअल जनरल मीटिंग में आप शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करिए, बुलाइए और उनको वोटिंग राइट्स दीजिए। वोटिंग राइट्स के साथ साथ जो भी उनके सजेशंस है उसको सुनिए, और अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है तो उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूशन में लेकर आइए, ठीक। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स देयर शेयर होल्डर्स, ठीक। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज वन ऑफ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नाउ सेकेंड सेक्शन जो आपके सोसाइटी का है वो कौन सा है? वो है एम्प्लॉइज, ठीक। एम्प्लॉइज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो हमारे वर्कर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है, ठीक। अगर वर्कर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब वर्कर्स कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करेंगे? जब उनके अंदर ये बात रहेगी कि भाई हम जहां वर्क कर रहे हैं वहां हम कंफर्टेबल हैं। जब वो कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स वर्कर्स, वो ये होती है, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करें। वो वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब कि प्रॉपर बैठने उठने की जगह उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि फेयर वेजेस उनको टाइम टू टाइम आप पे करते रहिए, ठीक है। और जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी स्किल के डेवलपमेंट के लिए आप स्किल प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनका टाइम टू टाइम करवाते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स देयर वर्कर्स। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी बिजनेस
मैन के लिए कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को किंग कहा जाता है मार्केट का। अगर आपके कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा ज्यादा दिन तक, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेंस के लिए या आपकी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड रहे मार्केट में, उसके लिए आपके कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड होने बहुत जरूरी है। अब कंज्यूमर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? पहली बात तो कि आप उनकी जो भी डिमांड आती है उस डिमांड को आप फुलफिल करें, जैसी उनकी डिमांड आ रही है आप उस हिसाब से सप्लाई अपने प्रोडक्ट की उनको कर दें, ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इजी होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए, ठीक है। नियर जो उनकी मार्केट है आपके कंज्यूमर की, उनके आसपास ही आप अपने प्रोडक्ट्स उनको पहुंचाइए, ताकि आपके भी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो और आपका जो कंज्यूमर है वो किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ना जाए, आप ही ये प्रोडक्ट को वो परचेज करें, ठीक। दूसरा ये कि जो भी एडवर्टाइजमेंट आप अपने प्रोडक्ट की कर रहे हैं वो जेन्युइन एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कोई आप मिसलीड ना कर रहे हो अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपने बताया है कि इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, तो जो ये सारी बातें जो आपने कही अपने एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के बारे में, ये चीज एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर घर पे ले जाके जब कंज्यूम करने चल रहा है वो देख रहे हैं कि अरे ये तो लिखा 1 किलो है मगर इसमें दिया तो केवल 800 ग्राम ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होने चाहिए। प्लस जो भी प्रोडक्ट आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैजार्डस टू हेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैजार्डस टू हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि हानिकारक नहीं होने चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए वो, ठीक है, ये चीज। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड्स देयर कंज्यूमर। अब आते हैं आपके गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। अब गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है बिजनेस की? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके तहत आपने अपने कंपनी को रजिस्टर कराया है, पहली बात तो आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस आपको बताई हैं उसे आप फॉलो करिए। ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने सारे कंडीशंस पे साइन कर लिया पर एक भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा ना करिए। जो भी लॉज आपको बोले गए हैं उससे आप अबाइड करते हुए चलिए, और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करते रहिए। लोग टैक्स पे करने में पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो टाइम टू टाइम पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक। फिर आता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या कैसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में? एनवायरमेंट कैसा है कि भाई जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम अपने सोसाइटी के यूज कर रहे हैं वो बहुत ही, पहली बात तो स्केर्स होते हैं, कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उनका हम वेस्टेज कम से कम करें, उनको प्रिजर्व करके चलें, ठीक है। अब ये नहीं कि बेकार में हम पेड़ काट के वुड यूज कर रहे हैं, जरूरत हमको कम क्वांटिटी की है तो हम कोई चीज ज्यादा निकाल ले रहे हैं। आपने सुना होगा कि मिट्टी का खनन हो रहा है, ये शब्द सुना होगा शायद आपने। तो ये सब अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करके चलना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि आप कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें। कम से कम पॉल्यूशन कैसे क्रिएट करेंगे कि जो भी एयर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज से होती हैं, वो मत करिए, वो कम से कम करिए, और ग्रीन बेल्ट मेंटेन करके चलिए। जो भी वेस्टेज है आपका उसको कहीं भी जाके डंप मत कर दीजिए कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाए, उसके बाद कुछ दिन में आप ही का वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, आप ही के लिए सांस लेना वहां मुश्किल हो जाए, तो ये मत करिए। जो भी वेस्ट आपका निकल रहा है उसका कुछ रिसाइकिल प्रोसेस से आप उसको कम से कम मिनिमाइज करके चलिए, और इस चीज के वेस्टेज का प्रॉपर जो डंपिंग सिस्टम है उसको आप देख के चलिए कि कैसे आप बेटर तरीके से कम पॉल्यूशन वहां पे क्रिएट करें। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए जो मैंने बताया आपको कि ग्रीनरी मेंटेन करके चलिए ताकि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल सके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ी एब्जॉर्ब हो सके उसमें, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज थे
कि शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज या वर्कर्स, एनवायरमेंट या गवर्नमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जिनके प्रति हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्योंकि हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसकी सस्टेनेंस, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं या जिस सोसाइटी में वो वर्क कर रहे हैं, उस सोसाइटी को भी वो अच्छा बना के चलें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी वहीं पर ही रहना है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस है उन्हें आपको निभाना पड़ेगा। सो दीज वर द important points under the responsibilities of business organization towards various sections of the society. I hope you all understood. Thank you so much.